आज से 33 साल पहले भारत के अंदर ही जनवरी 1990 में कश्मीरी हिंदू अपने अपने घर छोड़कर कश्मीर से भाग गए थे, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथी उन्हें ढूंढ कर मार रहे थे और आए दिन वहां पर कश्मीरी पंडितों को जान से मारा जाता था। महिलाओं के साथ वहां पर शोषण किया जाता था और उन्हें कश्मीर से छोड़कर चले जाने की धमकी दी जाती थी। इन लोगों की मदद ना ही तो वहां की पुलिस ने की और ना ही भारत सरकार ने, जिस कारण वहां के लोगों ने अपने अपने घर छोड़कर चला जाना ही सही समझा, क्योंकि माहौल ही कुछ वहां पर ऐसा बना हुआ था, जबकि इन मासूम लोगों की वहां पर कोई भी गलती नहीं थी, ना ही किसी से दुश्मनी थी। 350 से भी ज्यादा हिंदू मारे गए थे 1990 के टाइम पर कश्मीर के अंदर। जब कश्मीर अपने ही भारत देश में सुरक्षित नहीं है तो कनाडा जैसे देश में कैसे रह पाएंगे। हमेशा हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। अब इस घटना को 33 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और अब कनाडा में ये खालिस्तानी हिंदुओं के पीछे पड़े हुए हैं। कनाडा में रह रहे खालिस्तानी अब ओपनली हिंदुओं को ये धमकी दे रहे हैं कि अपने देश इंडिया वापस लौट जाओ, कनाडा तुम्हारा घर नहीं है। You have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. They have always sided with Canada and they have upholded the laws and the Constitution. अब तो कनाडा में हिंदुओं को घर से भी अकेले निकलना मित्र लग रहा है। कनाडा के अंदर मंदिरों की सुरक्षाओं को भी बढ़ा दिया गया है। आखिर कब तक हमेशा हिंदू ही कश्मीर से लेकर कनाडा तक कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होता रहेगा? आखिर कब इंसाफ मिलेगा हिंदुओं को? अब इन खालिस्तानियों की संख्या भी दुनिया भर में लगातार बढ़ती जा रही है। ये खालिस्तानी सिर्फ हिंदू को ही टारगेट नहीं करते, बल्कि अगर कोई सिख भी इन खालिस्तानियों के खिलाफ बोलता है तो ये उसे भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही एक वीडियो लंदन का सामने आया है, जिसमें एक रेस्टोरेंट ओनर सिख को पूरे परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी जाती है। सिख हूँ एक, और मैं इन खुतिस्तानियों के खिलाफ हूँ। इनके खिलाफ मैं बोलता हूँ इंग्लैंड के अंदर, तो ये पिछले 8 महीने से लगे मेरे पे हमले कई बार कर दिए। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं और कल रात से एकदम से इनके फिर से फ़ोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, चुप हो जा। तो कल रात को मेरे घर के बाहर आए। पहले तो रात को गाड़ियों पे पेंट फेंक के गए लाल कलर का, बताने के लिए कि खून के धब्बे हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद अब आधे घंटे पहले उन्होंने अभी ये गोली मार के गए गाड़ी के अंदर। खालिस्तानी की खोतिस्तानी इंग्लैंड के अंदर दरिंदगी फैला रहे हैं, आम आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से इन खालिस्तानियों की कट्टरपंथी बढ़ती जा रही है। कश्मीर में जैसी हालत हिंदुओं की हुई थी, वैसी हालत कनाडा में होने से पहले इन खालिस्तानियों का इलाज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या भारत सरकार ने इन खालिस्तानियों का इलाज करने के लिए कोई प्लान बनाया भी है या नहीं? देखिए, हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद इन खालिस्तानियों का आतंक लगातार ही बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में इन खालिस्तानियों ने कई हिंदू मंदिरों पर भी अटैक किए थे। कई भारतीय ऑफिसर्स को कनाडा में धमकी भी दी है। अगस्त महीने के अंदर सूरी में एक मंदिर में तोड़फाड़ की गई थी और मंदिर के बाहर गेट पर निज्जर की मौत को लेकर इन्वेस्टिगेट के पोस्टर लगा दिए। और इससे पहले भी स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। गुरुद्वारों के बाहर बड़े बड़े खालिस्तान के पोस्टर लगाकर भारतीय दूतावास के ऑफिसर्स के खिलाफ लोगों को भड़काया भी गया। सड़कों पर भारत के झंडों को फुटबॉल में लपेटकर उसके फुटबॉल खेलते हुए किस तरह भारत के झंडों को पैरों से लात मार रहे हैं ये खालिस्तानी। कनाडा में रहकर ऐसी हरकत करते हैं। अगर इतना ही दम है तो ये हरकत तुम एक बार भारत में करके दिखाओ। जबकि ये खालिस्तानी सिख भारत से बाहर बैठे हैं, फिर भी भारत के खिलाफ हमेशा खालिस्तान की मांग करते रहते हैं, जबकि जो सिख भारत में रह रहे हैं वो अपने आराम से रह रहे हैं। ये खालिस्तानी अपनी पूरी पंजाबी कौम को बर्बाद करने पे लगे बड़े हैं। एक सच्चा भारतीय होने के नाते हमारा खून जरूर खोलेगा कि कोई कैसे हमारे देश के तिरंगे का अपमान कर सकता है। देश के तिरंगे की तरह कहीं ये लोग भारतीय लोगों को नुकसान न पहुंचाने लग जाए। आखिर सोचने वाली बात यह है कि इन खालिस्तानियों को सिर्फ हिंदुओं से ही इतनी नफरत क्यों है, जबकि भारत में तो हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं। ये जो खालिस्तानी है वो सिख हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिखों ने इस भारत देश के लिए बहुत ही कुछ किया है। उन्होंने भारत को ही अपना
देश और अपना घर माना है, जिसमें बड़े बड़े महान लोगों के नाम आते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह और शहीद एक भगत सिंह जी, जो 23 साल की उम्र में फांसी पर लटक गए थे, वो भी सिर्फ भारत देश को आजाद कराने के लिए। और आज ये खालिस्तानी उसी भारत देश के टुकड़े कराने चाहते हैं। और आज भी कई सिख लोग भारत देश को चलाने में अपनी भूमिका दे रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हो या पॉलिटिक्स में हो या फिर आर्मी के अंदर ही क्यों ना हो। फौज के अंदर तो अलग से सिख रेजिमेंट भी बनी हुई है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी सिख रह चुके हैं। भारत की हॉकी टीम के अंदर आधे प्लेयर तो सिख ही मिल जाएंगे। भारत के सिखों ने हमेशा से ही इस देश को अपना देश माना है, ना ही हिंदुओं ने कभी भी सिख लोगों को अपने से अलग समझा है। हिंदू गुरुद्वारों के अंदर भी मत्था उसी श्रद्धा और भाव के साथ टेकता है जैसे वो किसी मंदिर के अंदर जाता है। तो इसलिए ये बात सुनने में बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है कि कोई खालिस्तानी नेता हिंदुओं को गाली देता है, हिंदुओं को कहता है कि कनाडा छोड़कर अपने देश अपने घर वापस भारत चले जाओ। खालिस्तानियों में हिंदुओं के प्रति ये नफरत 1980 से आ गई थी, जब इंदिरा गांधी सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। साल 1984 में इंदिरा गांधी के 2 सिख गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद एंटी सिख राइट हुए थे, तब से ये सिख हिंदू लोगों से नफरत करते आ रहे हैं और अपना एक अलग देश खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा चलवाया गया था। इसमें हिंदू कहां से बीच में आ गए, तो हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब पंजाब के अंदर जो दंगे हुए थे वो भी उनकी पार्टी के लोगों ने करवाए थे। ये तो है नहीं कि सभी हिंदू एक हो गए और पंजाब के अंदर आ गए दंगा करने के लिए, जबकि पंजाब में बहुत सारे हिंदू रहते हैं। लगभग पंजाब की पॉपुलेशन का 38%, पर ना ही उन्हें कोई प्रॉब्लम है पंजाब में रहने से और ना ही वहाँ के सिख लोगों को कोई प्रॉब्लम है। ये लोग खालिस्तानी पन्नू जैसे जो कह रहे हैं हम हिंदुओं को यहाँ नहीं रहने देंगे। अरे गुरु नानक देव जी के टाइम से हिंदू सिख एक है, एक ही रहेगा। पन्नू जैसे कभी ये रिश्ते तोड़ नहीं सकेंगे। पंजाब के लोगों को खालिस्तान नहीं चाहिए। खालिस्तान उन लोगों को चाहिए जो 90 के दशक में कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड भाग गए थे। उन कुछ लोगों का ही ये पूरा प्रोपेगेंडा है और इनके पीछे हाथ है पाकिस्तान का। इन खालिस्तानियों को टाइम टाइम पर फंडिंग दी जाती है और ताकि खालिस्तान की आवाज रुक न जाए और ये हमेशा ही ऊंची बढ़ती रहे। आज हमारा भारत देश दुनिया भर की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दुनिया की 4थी सबसे बड़ी फौज हमारा भारत देश के पास है। भारत जैसे इतने बड़े और ताकतवर देश के लोगों को ये मुट्ठी भर लोग धमकी कैसे दे सकते हैं? भारतीय लोगों को कनाडा में छूने की भी हिम्मत इनकी नहीं होनी चाहिए। इन लोगों में ये डर होना चाहिए कि अगर हमने किसी भी भारतीय को मारा फिर हमारे साथ क्या होगा। तो चलिए इनको दिखाते हैं कि भारत क्या कर सकता है। जैसे ही भारत ने 19 खालिस्तानियों की लिस्ट जारी की, वैसे ही पंजाब और बाकी की जगहों पर इनकी सारी प्रॉपर्टियों को सीज कर दिया गया है। और अगर अब कोई भी खालिस्तानी भारत के खिलाफ रैली करता हुआ दिख जाए तो उसकी भारत की नागरिकता पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी। भारत के अंदर रो और NIA की मीटिंग चलती रहती है। पंजाब के अंदर जितने भी खालिस्तानी भरे पड़े हैं उन सभी को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार अब इन खालिस्तानियों को और बर्दाश्त नहीं करना चाहती। लेकिन कनाडा के PM इन खालिस्तानियों को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं, जिस कारण उसे उनके ही लोगों से गालियां पड़ रही है। कनाडा के अंदर 65% से ज्यादा लोग अगला PM ट्रूडो को नहीं देखना चाहते। चीन और सऊदी से तो इनके पहले से ही रिश्ते खराब भरे पड़े हैं। अब इसने भारत के साथ भी 36 का आंकड़ा बना लिया। ये खालिस्तानी इंडिया के लोगों को कनाडा से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या पता अगला PM आने पर इनके ही वहां रहने के लाले ना पड़ जाए। अब तक ट्रूडो ने ही इन खालिस्तानियों को बचा कर रखा है। अगर इन खालिस्तानियों को अब नहीं रोका गया तो इन कट्टरपंथियों की तादाद और भी लगातार बढ़ती जाएगी और वो दिन जब दूर नहीं जब कनाडा भी एक खालिस्तान बन जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।